नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की रुख करते हैं। एक बड़ी खबर है रांची से। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की एसआईटी जांच करेगी। अब जांच के लिए एक टीम बनी। आपको बता दें कि 7 दिन में टीम जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप है। छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया था। छात्रों ने राज्यपाल को आवेदन भी दिया था। राजभवन से सीएम हेमंत को पत्र गया था। तो आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल में परीक्षा पेपर लीक होने की बात कही गई थी। परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया था और ऐसे में एक टीम का गठन किया गया। खबर ये मिल रही है कि 7 दिन में टीम जो है जांच करेगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपेगी। परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लग रहा है। छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया था। राज्यपाल को आवेदन दिया था। छात्रों ने राजभवन से सीएम हेमंत को पत्र दिया गया था। कई अभ्यर्थियों का ये आरोप था कि उनको पेपर जो है वो सील्ड नहीं मिले थे परीक्षा हॉल में, और ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर पहले से लीक था। और इसी वजह से आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने जमकर के विरोध किया, जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। इसके बाद ये मुद्दा काफी गर्माता गया और उसके बाद अभ्यर्थियों ने, आपको बताते चले, एसआईटी गठित होने की मांग की और जांच के लिए कहा। तो इसके बाद आपको बताते चलें कि 7 दिन में टीम जो है जांच करेगी, रिपोर्ट देगी। एक एसआईटी गठित की गई है जो कि एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन लीक होने की बात सामने आ रही है उसकी जांच करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए खबर सामने आ रही है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की एसआईटी अब जांच करने वाली ये टीम बनाई गई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बात की जाए तो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर पिछले दिनों जिस तरह से तमाम चीजें सामने आई, जो छात्र थे वो आंदोलन को भी नजर आए, अपने उग्र प्रदर्शन भी किया, तो वहीं इस मामले को लेकर राज्यपाल को भी उन्होंने आवेदन दिया ताकि मामले की जो निष्पक्ष जांच है वो हो सके। इसे लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया, जिसके बाद जेएसएससी कार्यालय के द्वारा 3 सदस्यीय जो जांच टीम है उसका गठन किया गया है और अब 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों को जो अपना रिपोर्ट है वो देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि कई केंद्रों पर जो परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर थे उसके सील खुले होने की बात सामने आई, तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि कुछ छात्रों के पास पहले से ही क्वेश्चन पेपर मौजूद थे। इन तमाम तथ्यों को लेकर अब जांच की जाएगी और 1 सप्ताह के बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ तथ्य जो है वो सामने आते हैं और क्या इस मामले में जिस तरह के आरोप जो है वो छात्रों के द्वारा लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जी ओम प्रकाश, कितने सेंटर से ऐसी खबरें सामने आई थी? जी, अगर बात करें तो रांची के साथ साथ हजारीबाग और फिर धनबाद के सेंटरों से ये बातें जो है वो सामने आई थी। 3 से 4 सेंटर हैं जहां पर इस तरह की बातें जो है वो सामने आई थी। फिलहाल छात्रों के द्वारा जो जानकारियां दी गई थी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा ओम प्रकाश। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा चल रही है और इस यात्रा की कमान सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने संभाल रखी है। कल्पना सोरेन को देखने और सुनने के लिए देर रात तक महिलाओं की भीड़ जुटी रही। आपको बता दें कि कोल्हान प्रमंडल में चल रही यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस यात्रा के केंद्र बिंदु में कल्पना सोरेन है और लगातार सुबह 9 बजे से, रात के 9 बज चुके हैं कल्पना जी, सुबह 9 बजे से शुरुआत हुई है। पर एक तरफ परिवर्तन यात्रा चल रही है, एक तरफ मैया सम्मान यात्रा। कितना फर्क दोनों में सैद्धांतिक रूप से और राजनीतिक रूप से? देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा अपने ही बारे में ज्यादा बात करूंगी। मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमारी आदरणीय बेबी देवी जी की तरफ से हम मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं और आप जान ही रहे हैं कि इस मैया सम्मान यात्रा किस लिए है। हमारी बिटिया को, हमारी बहनों को, माताओं को जो 1000 रुपए की राशि प्रतिमाह है उनको देने का काम झारखंड सरकार ने किया है और आप जानते हैं कि झारखंड में पहली बार किसी ऐसे मुख्यमंत्री ने आधी आबादी के बारे में सोचा है, उनके मान सम्मान के बारे में सोचा है। तो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये क्रांतिकारी योजना है, ये महत्वाकांक्षी योजना है और आदरणीय बेबी देवी जी के साथ हम लोग यात्रा में हैं और आज 5वां दिन है और जितनी ऊर्जा इनके अंदर है, इनसे हमें सीखने को मिलता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए किस तरीके से न्यौछावर कर देती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग
माताओं के लिए और माताओं के साथ जितनी हमारी ताकतें हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये ऊर्जा लेते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सामने कौन प्रतिद्वंदी है वो आपको भी पता है, लेकिन हमारे अंदर में क्या क्या हम कर सकते हैं पूरी ताकत के साथ, हम उस पर ध्यान। शायद आप इसलिए कह रही हैं कि 2019 से 2024 की जो लड़ाई है ये थोड़ी अलग लड़ाई है, ज्यादा कमर कस लेनी है, लड़ने के लिए तैयार रहिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि 2019 में जैसे ही सरकार बनी उसी समय से ही हमारे बीजेपी वाले लोग इस सरकार को गिराना चाहते थे। हमारे झारखंड के हमारे वीर शहीदों का आशीर्वाद है, वीर भूमि है, और आप यहाँ हर एक झारखंड के हर एक कोने में देखेंगे कोई ना कोई वीर शहीद है। हमने उनसे क्या सीखा है? हमने ये सीखा है परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो, आपको हमेशा लड़ते रहना है, झुकना नहीं है। तो झारखंड ने कभी भी झुकना नहीं सीखा है और निरंतर लड़ना सीखा। ये हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए हैं, चाहे जंगल बचाने की बात हो, अपने जमीन बचाने की बात हो। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो हमारी अबुआ सरकार है, झारखंड की अपनी बनाई हुई सरकार है, इसमें हमारा आप समझ सकते हैं उतार चढ़ाव, बहुत सारी परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों का हम सामना करते हुए लड़ करके और हम इस अंत तक पहुंचे हैं और लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और ढेर सारा मान सम्मान, उनकी खुशियों को देखने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं वो लोग कितने खुश हैं। एक अंतिम सवाल चलते चलते कि ये क्या महिलाओं के लिए गेम चेंजर के रूप में आप मानती हैं ये इस योजना को, या फिर अगर हम जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी एक गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जाए इस योजना को? देखिए, गेम चेंजर महिलाओं के लिए भी नहीं, मैं गेम चेंजर नहीं बोलना चाहूंगी। देखिए, झारखंड में पहली बार अगर एक मुख्यमंत्री ने आधी आबादी के बारे में सोचा है, झारखंड बनने के बाद इतने मुख्यमंत्री आए लेकिन किसी ने भी क्यों नहीं सोचा, तो ये सोच अपने में क्रांतिकारी है। और अगर मेरा आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी सवाल पूछना चाहूंगी, जब ऐसे ही कार्यक्रम दूसरे राज्य में बनते हैं तब वो संवैधानिक हो जाता है, और जब हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी कुछ भी करें तो वो असंवैधानिक हो जाता है, PIL हो जाता है। मतलब मुझे ये सवाल पूछना है PIL करने वालों से कि क्या उनको हमारी आधी आबादी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, या उन्होंने जो बार बार वो रटते हैं कि हमने 5 साल पूरे किए, हमने 5 साल पूरे किए, हमने 5 साल पूरे किए, तो आपने 5 साल में क्यों नहीं हमारी माताओं बहनों के बारे में इस योजना को लाया? आपको सोच लाना चाहिए था, आपने नहीं लाया। तो ये आपकी पीड़ा है, आपकी मुझे दया आती है कि आपके पास ऐसी क्रांतिकारी सोच नहीं थी, क्योंकि आपके पास हेमंत सोरेन नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में, इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन है, और एक हेमंत सोरेन के पास जब ऐसी क्रांतिकारी सोच है और हमारे पास हमारी बेबी देवी जी हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर में महिला सशक्तिकरण कहाँ गई भाभी जी हमारी, एक और वो भी है, तो और दादा है। ताकत से हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि झारखंड की पूरी आवाम लड़ने के लिए तैयार है। तो बीजेपी के पास सोच नहीं है और बीजेपी के पास हेमंत सोरेन भी नहीं है, इसलिए आधी आबादी के लिए एक बड़ी योजना लेकर हेमंत सोरेन आई है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 खरसावां। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रामगढ़ पहुंची। छावनी फुटबॉल मैदान में परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सेठ ने कहा, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के पहाड़ पर बैठे हैं और इसने महिलाओं और युवा वर्ग के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार यहाँ सर चढ़ करके बोल रहा है, कानून व्यवस्था चौपट है। के अंदर जो वादा खिलाफी हुई, 5 साल सिर्फ केरीलाल के हसीन सपने दिखाए गए, युवाओं को ठगा गया, किसानों को ठगा गया, महिला दीदी बेटी को ठगा गया, आम लोगों को ठगा गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड भ्रष्टाचार के बहुत बड़े पहाड़ पे बैठा जो भरभरा। पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड के अंदर पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो। बीजेपी की परिवर्तन रथ सरायकेला के खरसावां कुचाई विधानसभा पहुंची। खरसावां के सिन्नी मुख्य सड़क से अर्जुन मुंडा, दिनेशानंद गोस्वामी, उदय सिंह देव, पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने रथ पर सवार होकर के 20 किलोमीटर रोड शो किया।
रोड शो के बाद रथ खरसावा विधानसभा के कुचाई प्रखंड मैदान पहुंची, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर कई आरोप लगाए। जनहित में कोई काम नहीं कर रहे, जो दूरगामी दृष्टि से जनता के हितकारी कार्य है वो कार्य नहीं हो रहा है, ना नीतियों में हो रहा है ना विजन के साथ। क्योंकि मेडिकल कॉलेज यदि यहाँ बनता है, जो बिल्डिंग आधा बन के तैयार है, अब यह सरकार पिछले वर्षों से उसको पेंडिंग रखी हुई है। इमीडिएट उसको काम शुरू करना चाहिए और काम करके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है पैसा। युवा विरोधी हेमंत सरकार के खिलाफ ये परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा है। हमारी बहनों, माताओं और बेटियों के साथ जो वादा खिलाफी हुआ, 2000 रुपये चूल्हा खर्च के लिए प्रतिमास देने का वादा करने वाली हेमंत सरकार उस वादा से मुकर गई। चाईबासा के चक्रधरपुर और सोनुआ में कल बीजेपी का परिवर्तन यात्रा सभा आयोजित होगा, जिसमें कि चंपाई सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और अमर बौरी शामिल होंगे। देखिए, इसकी तैयारी जो है, इसकी तैयारी को लेकर के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया और कहा कि जनता राज्य में परिवर्तन चाहती है। तो यहाँ बड़ी सभा है, उसमें इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल जी और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, माननीय चंपाई सोरेन जी, अमर बौरी जी, सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। रांची से एक बड़ी खबर, हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 49 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आपको बताते चलें कि मुफ्त खाद्यान्न योजना को बढ़ाया गया। इस मीटिंग में ये बात हुई और साहिबगंज में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज की मंजूरी मिली। आपको बता दें कि नेताजी आवासीय विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की अनुमति भी दी गई। तो वहीं रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सिल्ली में डिग्री कॉलेज की मंजूरी भी मिली। बीआईटी सिंदरी को अपग्रेड करने की भी मंजूरी इस बैठक में दी गई। 49 प्रस्ताव पर चर्चा की गई हेमंत कैबिनेट की बैठक में। परिषद की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संशोधित रूप में संचालन करने की स्वीकृति। बाल विवाह गैर कानूनी है और इस पर रोक लगाने को लेकर के सामाजिक प्रयास से लेकर के सरकारी कानून तक मौजूद है। बावजूद सफलता कितने मिल पाई है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन खूंटी की अभिलाषा मुंडा ने इस अभिशाप से बचने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जो सामाजिक नजीर बन गया। देखिए एक ऐसी ही अनूठी बेटी की बड़े फैसले की कहानी। उम्र का दौर कोई भी हो, फैसले लेने की कश्मकश ताउम्र रहती है। खूंटी के ग्रामीण इलाके की रहने वाली अभिलाषा मुंडा ने बाल विवाह से निपटने के लिए एक ऐसा ही फैसला लिया। 15 साल की अभिलाषा पर उसके भैया भाभी ने नाबालिग उम्र में ही शादी करने का दबाव बनाया। पिता चूँकि 8 साल पहले ही गुजर चुके थे, उधर मां ने भी शादी कर दूसरा घर बसा लिया था। ऐसे में अभिलाषा की जिम्मेदारी उसके भाई के लिए बोझ बन चुकी थी। सबसे पहले अभिलाषा ने अपने भाई के सामने पढ़ने लिखने और फुटबॉल में करियर बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बात नहीं बनी और उसकी शादी तय कर दी गई। ऐसी हालत में इस नाबालिग बच्ची ने अपने बालों की ही कुर्बानी देने का फैसला कर लिया ताकि लड़के वाले उसे देखते ही नापसंद कर दे। कमाल की बात ये रही कि उसकी ये जुगत बाल विवाह रोकने में कामयाब हो गई। कैसा बाल कटाना चाहते थे, हम लोग बॉय कट कटाना चाहती हूँ और मेरी फ्रेंड लोग पैसा दी 200, फिर मैं सैलून गई, फिर बाल कटाई। उसके बाद मैं जब घर आई तो भैया बोलने लगे कि तुम बाल क्यों कटाई। हमारे बाल काफी लंबे थे। ये सर मेरे बाल बहुत लंबे थे और मेरे बाल मुझे बहुत पसंद था, पर मजबूरी मुझे कटाना पड़ा क्योंकि अब मुझे अपना फैसला लेना था और मैं पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभिलाषा फिलहाल रांची के लाल खटांग पंचायत में एक आशा नाम की संस्था में रह रही है। यह संस्था बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का काम करती है। जब पापा चले गए उसके बाद 2-3 महीना मम्मी दूसरी शादी कर ली और चली गई।
बात भी नहीं होती है और अभी तो पता नहीं चला है मम्मी कहाँ रहती है। तो उसके अंदर में एक जुनून था, मतलब एक जज्बा था, कुछ करना चाहती थी, तो उसके आंखों में जो चीज़ हम लोग देखे। और हम लोग पहले अभिलाषा को देखे तो लगा कि कोई लड़का आया हुआ है। अब उसको देख करके तो फिर हम लोगों को लगा कि बताइए कि नहीं मेरा नाम अभिलाषा है, तो हम लोग समझ में आया कि वो लड़की है। तो उन्होंने पूछा कि तुम बाल क्यों मतलब कुछ काटी इस तरह से, तो फिर बोले कि नहीं सो हमारा इस तरह से स्थिति हो गया, हमारे घर वाले हमारे शादी करना चाहते थे, मेरा अभी 12-13 साल ही उम्र हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खूंटी की अभिलाषा मुंडा ने बाल विवाह जैसे अभिशाप से बचने के लिए जो फैसला लिया वो सामाजिक नजीर बन गया है। आमतौर पर लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बाल बेहद प्रिय होते हैं, लेकिन अभिलाषा को सबसे बड़ा बाल उस समय ये लगा कि बाल जो सबसे प्रिय हैं अगर वो उसे ही काट देगी तो जो भी लड़के उसे देखने के लिए आने वाले हैं उसे शायद रिजेक्ट कर देंगे और अभिलाषा का लुक एक लड़के का लुक हो जाएगा। और वैसी स्थिति में अभिलाषा की जो सोच थी सही साबित हुई। अभिलाषा बाल विवाह से बच निकली, खूंटी से रांची का सफ़र पूरा किया, आशा संस्था पहुंची और आज अभिलाषा अपनी ज़िंदगी की अभिलाषा को पूरी करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।